बेटा जी लास्ट क्लास में मैंने आपको स्पीसीज को डिस्कस किया था, वो समझ में आ गया होगा। वो बेटा वो कॉन्ट्रिक थीज ऑस्टिक थीज दोनों के डिफरेंस समझ में आ गए? कोई बच्चे कोई तकलीफ तो नहीं है? अब सुनो बेटा, मैं तुमको क्या करूंगा, यहां से आगे जब बेटा मैं आपको कोऑर्डिनेटा को डिस्कस करूंगा ना, तो मैं कुछ एक पॉइंट्स आपको बता देता हूं बेटा। यहां पर इधर ध्यान दो, कुछ एक वर्ड बार बार आपके सामने आएंगे तो बेटा मैं उनको एक साथ आपको क्लियर करा देता हूं, जिससे आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं है। इधर ध्यान दो बेटा, जैसे आप एनिमल जो पढ़ोगे ना, कोऑर्डिनेटा के अंदर ये कहानी है, केवल एनिमल्स के अंदर आप पढ़ोगे तो कुछ जगह तो आप लोग पढ़ोगे बेटा एक वर्ड कोल्ड ब्लडेड, आ रहा है क्या ये वर्ड एनसीईआरटी में? और एक आएगा बेटा वार्म ब्लडेड। इनका मतलब तो आप सब जानते ही हो बेटा। मतलब कोल्ड ब्लड किसको बोलते हैं? बोलो ना बेटा, कि टेम्परेचर रेगुलेशन, या बेटा टेम्परेचर रेगुलेशन की क्या हो बेटा, कैपेबिलिटी हो कि बेटा नहीं हो? कोल्ड में नहीं होती। टेम्परेचर रेगुलेशन की बेटा कैपेबिलिटी नहीं हो तो वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और जो बेटा इजीली, ये इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है बेटा, इकोलॉजी हो गई तुम्हारी कि नहीं हुई अभी? टेम्परेचर रेगुलेशन, अगर बेटा इसकी पावर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग वार्म ब्लडेड बोलते हैं। अब तुमको देखो बेटा घबराना नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सा बेटा मैं एक फंडा बता देता हूं कि बेटा वार्म ब्लडेड होना ये डिपेंड करता है, यूं तो देखो हार्ट से कोई इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है बेटा, जहां पर कंप्लीट 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है ना, वो एनिमल कैसे होते हैं बेटा? वार्म ब्लडेड होते हैं। और आपको पता है बेटा 4 चैम्बर हार्ट कहां कहां होता है? एवीज में और मैमल्स में, पता है ना आपको? तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप क्या करना बेटा, इसके एग्जाम्पल लिख लो केवल, एक तो कौन? एवीज, और एक बेटा कौन? मैमल्स। ये दोनों जो होते हैं ना बेटा, ये आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। मतलब इनमें केवल बेटा टेम्परेचर को रेगुलेशन करने की पावर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हर जगह एब्सेंट होती है, समझ रहे हो ना? सोचना ही नहीं है। साइक्लोस्टोमेटा कोल्ड ब्लडेड, कॉन्ट्रिक थीज कोल्ड ब्लडेड, ऑस्टिक थीज कोल्ड ब्लडेड, समझ रहे हो बेटा जी? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी? अब सुनो बेटा एक बात और, दूसरा बेटा मैं एक पॉइंटर क्लियर कर दूं कि इन दोनों के अंदर ही आपको कंप्लीट कैसा हार्ट मिलेगा? 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा बेटा। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको बेटा आप अच्छे से क्लियर करके चलना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। एक आपको बेटा बार बार जो एक टर्म जो परेशान करेगी, मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। अभी देखो इधर एक वर्ड आएगा बेटा बार बार, उसका नाम होता है टिम्पेनम। आपने ईयर सबने पढ़ा है, एक टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थी ना बेटा, टिम्पेनम, उसी को बेटा आप लोग टिम्पेनम बोलते हो, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को। टिम्पेनम जो होता है ना बेटा, इसके बारे में मैं एक कहानी आपको बता देता हूं। आपको पता है बेटा कि जो एक्सटर्नल ईयर होता है ना, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर, इन दोनों का जंक्शन होता है कौन बेटा? टिम्पेनम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, पता है ना बेटा आप सबको? तो वो उसको आप लोग टिम्पेनम बोलते हो। अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, सिंपल चीज सुनना, ये जो एक्सटर्नल ईयर है ना, ये ओनली और ओनली बेटा किसका फीचर्स होता है? मैमल्स का। इसके अलावा बेटा जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं ना, चाहे बेटा वो आपका एम्फीबियन हो, रेप्टाइल हो, एवीज हो, सबका बेटा जो ईयर को जो रिप्रेजेंट करता है वो कौन करता है? टिम्पेनम। इसका मतलब ये नहीं है कि टिम्पेनम मैमल्स में नहीं है ना बेटा, मैमल्स में तो होता है, हमें तो होता ही है। बट बेटा सिंपल सी एक बात बोलूं कि एम्फीबियन हुआ, आपका बेटा रेप्टाइल हुआ, एवीज हुआ, उनके अंदर किसी भी कंडीशन में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होगा। उनके अंदर जो ईयर को जो रिप्रेजेंट करता है ना, वो कौन ही करता है? टिम्पेनम करता है। समझ रहे हो बेटा? तो आप इस बात को याद रख लेना, टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर किस किस में? बोलो बेटा, एम्फीबियन। अब मैं बेटा अलग अलग पढ़ाऊं, आप कंफ्यूज होते। रेप्टाइल,
और बेटा आपके एविज, इन तीनों के अंदर ये बेटा ये जो रहता है आपका टिम्पेनम, ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। सिंपल सी लाइन ये भी लिख देता हूं, मतलब यहां पर जो आपका एक्सटर्नल ईयर है ये क्या होता है, बोलो बेटा, एब्सेंट होता है। समझ में आ गया बेटा ये पॉइंट? ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार यहां पर रिपीट होगा। ठीक है बेटा जी। एक बात मैं आपसे और क्लियर कर दूं यहीं पर, इसी के साथ साथ ही एक वर्ड है बेटा डायफ्राम। डायफ्राम बहुत ही यूनिक सा वर्ड है, और डायफ्राम को लेकर बेटा मैं आपसे एक चर्चा करना चाहूंगा कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तो डायफ्राम के बारे में इंफॉर्मेशन केवल आपको मैमल्स में दी हुई है, लेकिन बेटा हर एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में डायफ्राम से क्वेश्चन आया है। जब आप पीवाईक्यू देखेंगे ना, तो डायफ्राम से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, आपकी एनसीईआरटी ये बोलती है कि डायफ्राम जो होता है ना वो किस में मिलता है, मैमल्स में। बट बेटा जब आप समरी पढ़ेंगे, तो समरी में जब आप मैमल्स को देखेंगे ना, तो वहां पर उसको यूनिक फीचर नहीं मान रखा। मैमल्स का यूनिक फीचर का मतलब बेटा जो केवल उसी फाइलम में हो और जगह प्रेजेंट ना हो। समझ रहे हो ना? तो बेटा मैं डायफ्राम की आपको बात कर लेता हूं यहीं पर, कि डायफ्राम जो होता है ना बेटा, वो दोनों में प्रेजेंट होता है। वो एविज में भी होता है और किस में होता है, मैमल्स में भी होता है। समझ रहे हो बेटा जी? मतलब देखो 3 सिमिलरिटी है एविज और मैमल्स में। एक साथ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एविज और मैमल्स बेटा ना केवल वार्म ब्लडेड होते हैं, ना केवल इनमें 4 चेंबर हार्ट होता है, उसके साथ साथ बेटा इन दोनों में कौन भी प्रेजेंट होता है, डायफ्राम। और इससे पहले बेटा जितने भी होते हैं उन सब में डायफ्राम क्या होता है, एब्सेंट होता है। समझ रहे हो ना? मतलब बेटा एविज और मैमल्स इनमें बहुत कुछ सिमिलरिटी है, हद से ज्यादा सिमिलरिटी है। डिफरेंस केवल बेटा 3 चीजें करती हैं बस, मैं बता देता हूं आपको। एक होता है बेटा मेमरी ग्लैंड, जो ओनली मैमल्स में होती है, एविज में नहीं होती। एक एक्सटर्नल ईयर जो केवल मैमल्स में होता है, किस में नहीं होता, एविज में। और एक बेटा बॉडी हेयर जो किस में होता है, केवल मैमल्स में, एविज में नहीं होता। जब आप एनसीईआरटी समरी पढ़ेंगे ना, तो इन तीनों पॉइंटों को दिया हुआ है समरी में कि मैमल्स के जो यूनिक फीचर्स होते हैं। और जब बेटा आप क्वेश्चंस भी देखेंगे ना एक्सरसाइज में, तो एक कॉलम मैच करने वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्सरसाइज में, जिसमें बेटा एक कॉलम मैच में हेयर को लिखा हुआ है। देख लो बेटा लिखा हुआ है, ऐसा मैं तो जो लिखा हुआ वही बोलूंगा, ठीक है ना? उसमें एक कॉलम मैच करने का क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसमें एक साइड फीचर में हेयर को लिखा हुआ है, और उसको बेटा दूसरी साइड में मैमल्स को लिखा हुआ है। तो मैं एक एक के फीचर्स को यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूं। देखो बेटा कि पहली बात करी थी बेटा मैंने वार्म ब्लडेड की, एविज और मैमल्स होते हैं, इनमें 4 चेंबर हार्ट होता है। मैं यहीं पर बेटा मेंशन ये भी कर देता हूं कि बेटा चलो डायफ्राम को मैं अलग से ही लिखा देता हूं, क्योंकि छोड़ो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। कि बेटा आगे मैं बात कर लेता हूं आपसे डायफ्राम की। देखो बेटा डायफ्राम एब्सेंट, एब्सेंट की तो बात ही क्या करूं बेटा, केवल प्रेजेंट की बात कर लेता हूं। 2 जगह प्रेजेंट होता है बेटा ये, एक प्रेजेंट होगा आपके एविज में, तो दूसरा बेटा ये कहां पर प्रेजेंट होता है, बोलो जरा बेटा, मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया बेटा? तो इस बात को आप याद रखना। अब बेटा मैं एक साथ 3 पॉइंट आपको स्टार करके लिखा देता हूं यहीं पर, कि एविज और मैमल्स में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, लेकिन बेटा कौन से वो फीचर है जो इन दोनों को एकदम अलग कर देते हैं। ठीक है, सुनिए बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं एक्सटर्नल ईयर की, ना केवल बेटा एक्सटर्नल ईयर, इसके साथ साथ कौन भी बोलो जरा बेटा, मेमरी ग्लैंड। समझ रहे हो बेटा? और इसके अलावा कौन बोलो बेटा, बॉडी हेयर, ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स। इसके अलावा बेटा ये कहीं हो ही नहीं सकते। बोलो बेटा यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप क्या करिएगा बेटा,
इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है ना बेटा। वाह, अब देखो मुझे ना ये बताने, अब एक बात और बता देता हूं मैं आपको। जब तुम कोऑर्डिनेट से पढ़ोगे ना, तो आप जगह जगह पढ़ोगे मेल एंड फीमेल सेक्स आर सेपरेट। अब होंगे यार, डायोसिस तो इसके एलिमेंट से शुरू हो गया था ना, चाहे साइक्लोस्टोमेटा हो, चाहे पिसीज हो, चाहे एम्फीबियन हो, रेप्टाइल हो, एविज हो, मैमल्स हो, सब डायोसिस ही होते हैं बेटा। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, और सबके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन भी कैसा होगा, क्लोज होगा, दिमाग नहीं लगाना है। समझ रहे हो बेटा जी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एनसीईआरटी ने ऐसा किया हुआ है। आप सोच रहे हो हर एक कोऑर्डिनेट डायोसिस होता है, मेल अलग और फीमेल अलग, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। एक पॉइंट मैं आपको और भी क्लियर करा दूं कि बेटा अगर मैं आपसे जनरली बात करूं ना, ओविपेरस की, विविपेरस की, तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं ना बेटा, उनमें मोस्टली ओविपेरस ही होते हैं। केवल एक मैमल्स, कौन बेटा, मैमल्स, और मैमल्स के अलावा बेटा एक फिश जो आपने कल पढ़ी थी, कौन सी, कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रिक्थीज, यही विविपेरस होती हैं। अदरवाइज एविज कैसे होते हैं, ओविपेरस, एम्फीबियन कैसे होते हैं, ओविपेरस, रेप्टाइल भी कैसे होते हैं, ओविपेरस। अब बेटा जब मैं आपको एक कोऑर्डिनेटा पढ़ाऊं ना, तो आपको ना थोड़ा सा आपका एक जो बेसिक नॉलेज है ना वो काम में लेना पड़ेगा। जैसे कैसे, फॉर एग्जांपल, जैसे जब बेटा मैं आपको एम्फीबिया पढ़ाऊं ना, तो आप अपने माइंड में फ्रॉग को रखना, बहुत आसान हो जाएगा काम। जब मैं आपको रेप्टाइल पढ़ाऊं ना, तो आप अपने मन में बेटा तो लिजार्ड को रखना या स्नेक को रखना, काम बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि बेटा इसमें आपकी बेसिक नॉलेज बहुत काम करेगी। जैसे देखो, आप भी, आपको मैंने शुरू ही नहीं किया, और मान लो मैं एम्फीबियन आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, है ना बेटा, तो पहले मैं सेक्सुअलिटी की बात कर लेता हूं। एम्फीबियन में सेक्सुअलिटी, मोनोसियस की डायोसियस, डायोसियस, फर्टिलाइजेशन, इंटरनल के एक्सटर्नल सोच के देखना, एक्सटर्नल पानी के अंदर छोड़ते हैं बेटा, ये एम्फी बायोस ड्यूअल लाइफ, ये बेटा पानी के अंदर भी रहते हैं, प्लैंट पर भी रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, तो इसीलिए बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए इनका बेटा जो गैमेट जो होता है ना, बॉडी के अंदर फ्यूज नहीं होता, बाहर होता है वाटर में, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल। मैंने भी बताई दिया ओविपेरस की, विविपेरस, ओविपेरस, विविपेरस बेटा केवल मैमल्स, मोस्टली मैमल्स, और मैमल्स में भी होता है बेटा डकबिल जो, वो भी बेटा ओविपेरस होता है। मैं वही चीज आपको बोल रहा हूं। दूसरा बेटा मैं एक पॉइंट पूछ रहा हूं आपसे ना, डेवलपमेंट बताओ मुझे, जल्दीबाजी नहीं करना, दिमाग लगा के सोचो। फ्रॉग को रखो माइंड में, डेवलपमेंट डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टैडपोल लार्वा बहुत फेमस है। अब लार्वा की जहां बात हो गई वहां तो इनडायरेक्ट होगा ना बेटा। अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, चलो आपने रेप्टाइल अभी तक पढ़ा नहीं है ना, बट आप माइंड में रखो किसको, लिजार्ड को। और लिजार्ड का किसी ने लार्वा देखा है क्या, ना बेटा, तो कैसा होगा डेवलपमेंट, डायरेक्ट। और लिजार्ड के एग तो देखे हैं ना, दैट मींस ओविपेरस। और लिजार्ड को आपने बेटा कॉपुलेशन करते हुए भी देखा होगा, दैट, अरे बेटा वो डोंट, हंसने वाली बात नहीं, मैं क्या बोला आपसे, आपको आपका बेसिक नॉलेज काम में लेना है। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज बेटा उन्हें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर होंगे, यस और नो। सेक्सुअलिटी की बात करेंगे तो डायोसियस होंगे, नहीं आया समझ, तो बेसिक नॉलेज आपको काम में लेनी है। जैसे रेप्टाइल आपको पढ़ना है, आपने बहुत बार मूवी देखी होंगी, है ना, मेल और फीमेल वो नाग वाग जो होते हैं ना, दैट मीन्स वो कॉपुलेशन वगैरह करते, पूरे कॉइल्ड हो जाते, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग, और वो कॉइल्ड किस लिए हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए, दैट मीन्स कैसा होगा, इंटरनल। सुन रहे हो ना। और किसी ने बेटा स्नेक का लार्वा देखा क्या, नहीं, तो कैसा होगा डेवलपमेंट, डायरेक्ट। वो एग तो सबने देखे होंगे, कैसे होंगे, ओविपेरस हो गया बेटा। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज काम में लेनी है, और रटने वाली टेंडेंसी से नहीं चलना है बेटा। नीट का फोबिया तुमको डरा देगा, फिर कंफ्यूज होते घूमोगे कि किसमें क्या था। चलो बेटा एविज की बात कर लेते हैं। एविज तो बहुत, अरे पिजन तो, कबूतर तो आपने बहुत विजुअलाइज किए होंगे। अच्छा, मेल और फीमेल एक की अलग अलग, डायोसिस हो गया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं ना बेटा। चलो अगला बेटा एक बात बता दो मुझे, अच्छा एविज जो होते हैं वो ओविपेरस की विविपेरस, ओविपेरस होते हैं। अच्छा किसी ने लार्वा देखा क्या,
नहीं, कैसा होगा? डायरेक्ट। क्लियर पॉइंट। चलो मैमल्स की बात कर लेते हैं। आप मोनोसियस की डायोसियस? सर मैं तो मोनोसियस। बेटा इधर इसको जगह इधर देखो, मोनोसियस की डायोसियस। डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, एक्सटर्नल बोल मत देना, नहीं अनर्थ हो जाएगा बेटा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, किसी का लार्वा देखा तुमने? है ना? नहीं बेटा, तो कैसा होगा? डायरेक्ट होगा। अच्छा ओविपेरस की बीवीपेरस? वीवीपेरस, मोस्टली वीवीपेरस होता है ना बेटा। आप डॉग को देख लो, किसी ने डॉग के देखे अंडे, फीमेल डॉग के? कि भाई ये देखो, होता ही नहीं बेटा। किसी ने कैट के देखे? नहीं देखे होंगे। अरे ये तो फीमेल टाइगर का है, एग है, होता ही नहीं बेटा, वो बीवीपेरस होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं ना कि कॉर डेटा बेसिक नॉलेज, कॉर डेटा बेसिक नॉलेज, और कुछ है ही नहीं है इसमें। अब छोटी छोटी बकवास है, उसको हम कर लेते हैं एक साथ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब मैंने इनका भी खेल बता दिया। मैंने बताया ना बेटा, टेम्परेचर रेगुलेशन की पावर केवल किसमें? केवल किसमें? एविज और मैमल्स में। और वहीं पर 4 चेंबर हार्ट होगा, और वहीं पर डायफ्राम प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बोल दो वो तो। चलो बेटा अभी फिर शुरू करते हैं। इधर ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट जो हम लोग फाइलम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है बेटा एम्फीबिया। एम्फीबिया की अगर बेटा मैं आपसे बात करूं तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि भाई साहब एक वर्ड इसके अंदर होता है एम्फी, और दूसरा जो वर्ड है बिया। बिया का मतलब होता है बेटा बायोस। एम्फी का मतलब होता है बेटा ड्यूअल, और बायोस का मतलब तो आप लोग सब जानते हो, लाइफ। पता है ना बेटा? ड्यूअल लाइफ, दो जगह रहना पसंद करता है। और रहे भी क्यों ना भाई, पहली बार कोई चीज पानी में से निकल के बाहर आ रही है, मतलब इसका जो हैबिटेट है वो कैसा भी होगा बेटा जी? एक्वाटिक भी होगा, और ये कैसा भी हो सकता है? टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। ये पानी के अंदर भी रह सकता है और लैंड पर भी रह सकता है। दूसरा बेटा एक्वाटिक क्यों और टेरेस्ट्रियल क्यों? आपको पता है बेटा पानी के अंदर जाना पसंद करता है फॉर फर्टिलाइजेशन, पता है ना बेटा। और बेटा ये लैंड पर क्यों आता है? फॉर न्यूट्रिशन, खाने पीने के लिए। तो बेटा यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। एम्फीबियन के नाम से इतना क्लियर हो गया। एम्फी, ड्यूअल, लाइफ, बायोस, दो इसका लाइफ होता है। एक तो बेटा ये लैंड पर भी रहता है, वाटर के अंदर भी रहता है। कहां कहां किस चीज पर डिपेंड है वो बेटा मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखो बेटा एनसीईआरटी ने आपको क्या बोल रखा है। एनसीईआरटी ने एक बहुत प्यारी सी बात बोली है कि भाई साहब एम्फीबिया की जो बॉडी होती है ना उसके बारे में बहुत कुछ बताना है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी ने बोला है पहले तो आप यही बात जान लो कि एम्फीबिया की जो बॉडी होती है ना मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है बेटा। जैसे आप फ्रॉग को देख लो, एक उसमें हेड होता है, और हेड के अलावा बेटा जो रेस्ट पार्ट होता है उसको आप लोग बेटा ट्रंक बोलते हो। लेकिन एनसीईआरटी ने एक धोखा आपके साथ किया हुआ है। वो क्या बेटा? एनसीईआरटी ने ऐसा बोला है कि बेटा कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती है, सम स्पीसीज ऐसी भी होती है बेटा जिनके अंदर कौन प्रेजेंट होती है? टेल प्रेजेंट होती है। जैसे बेटा आप मुझे इसका एग्जांपल बताओगे? बेटा एक बात बता देता हूं, एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी दिया हुआ है एम्फीबियन में सैलामेंडर का, उसमें टेल होती है बेटा। और कहां होती है मुझे बताओ जरा, बता सकते हो आप मुझे? वेरी गुड, किसी ने बोला बेटा ये? अरे तेरे को कैसे पता? वेरी गुड बेटा। टैडपोल लार्वा, टैडपोल लार्वा जो होता है ना बेटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में बेटा इसमें लास्ट तक टेल नजर आती है। समझ रहे हो? एक बात और बेटा मैं यहीं पर आपको बता देना चाहता हूं,
इस टैडपोल लार्वा के अंदर बेटा ना केवल टेल प्रेजेंट होती है, टेल के साथ साथ बेटा इस टैडपोल लार्वा में कौन भी प्रेजेंट होते हैं, बोलो बेटा गिल स्लिट। और बेटा जो गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं ना, ये इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो एम्फीबियन जो होते हैं ना, इनका डेवलपमेंट उनसे हुआ है जिनमें गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। दैट मींस किसमें, स्पीसीज में। टैडपोल लार्वा के अंदर बेटा गिल स्लिट जो प्रेजेंट है, ये इस बात को इंडिकेट करते हैं, इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि इनका जो डेवलपमेंट है वो किससे हुआ है बेटा, बोलो ना जरा, ये किससे डेराइव्ड हुए, स्पीसीज से, फिश से बेटा ये बने हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है, एम्स में आया था। ऐसे बेटा एक टॉपिक और आएगा वर्ड के अंदर, जब मैं आपको एविज पढ़ाऊंगा ना, तो इनके उनके बेटा जो हिंड लिम्ब जो होते हैं ना, उनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, वो उस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि एविज का जो डेवलपमेंट हुआ है वो बेटा रेप्टाइल से हुआ है। ये बेटा दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए बेटा मैं स्टार करके लिखाऊंगा कि टैडपोल लार्वा में बेटा जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, ये बेटा इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं या बेटा इस बात को ये इंडिकेट करते हैं कि बेटा जो एम्फीबियन है, एम्फीबियंस आर डेराइव्ड फ्रॉम, किससे बोलो बेटा, यहां तक बेटा कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो मुझे बता दो जरा। चलो बेटा आप मुझे एक बात बताओ सोच के, थोड़ा सा मैं तुम्हारा एक कंफ्यूजन दूर करता हूं। आप सबने बेटा फ्रॉग को देखा तो होगा, सबने देखा है ना। अच्छा, फ्रॉग की जो स्किन होती है वो हार्ड होती है क्या, नहीं होती ना, बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा बेटा फ्रॉग की जो स्किन होती है वो हार्ड नहीं होती। अच्छा, स्किन को हार्ड बनाने वाला कौन होता है, क्रिएटिन। देखो बेटा स्किन हार्ड कैसे बनती है मैं बता देता हूं। इससे पहले आपने पढ़ा था, कल की क्लास में आपने पढ़ा था कार्टिलेजिनस फिश में पढ़ा था ना, स्केल्स वगैरह बन जाते हैं। बेटा देखो स्किन को हार्ड बनाने वाला क्या होता है, जैसे स्किन है, स्किन के ऊपर बेटा क्रिएटिन का होता है डिपोजिशन, समटाइम उसमें कैल्शियम भी ऐड हो जाता है, क्रिएटिन का डिपोजिशन होकर बेटा स्केल्स बनाता है। और जिस स्किन पर बेटा स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसको बेटा हम लोग हार्ड बोलते हैं या रिजिड बोलते हैं या टफ बोलते हैं। और जहां पर बेटा क्रिएटिन या स्केल्स जैसी चीज नहीं होती ना, उसको हम लोग मॉइस्ट बोलते हैं। तो बेटा ये फीचर्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बेटा एम्फीबियन की जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी की बेटा जो स्किन होती है, मैं एक सिंपल सी बात बोल दूं, इनकी स्किन पर बेटा ना केवल बेटा क्रिएटिन एब्सेंट होता है, जब क्रिएटिन नहीं होगा तो स्केल्स भी नहीं होंगे। क्रिएटिन एंड बेटा स्केल्स जो होते हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बोलो बेटा एब्सेंट। और अगर ये दोनों के दोनों एब्सेंट है तो बताना बेटा मुझे जरा, जो स्किन होगी वो कैसी होगी, मॉइस्ट होगी। बेटा और आपको कहां मिला था, कुछ आपने एक वर्ड पढ़ा था मॉइस्ट क्यूटिकल, कहां पर, एनिलिडा में है ना, वहां पर होता है ना बेटा मॉइस्ट क्यूटिकल। लेकिन ये मॉइस्ट क्यूटिकल नहीं है, ये कौन है, मॉइस्ट स्किन है। मॉइस्ट क्यूटिकल अलग वर्ड है बेटा और मॉइस्ट स्किन अलग वर्ड है, आप कंफ्यूज नहीं होना। आप अपनी कॉपी में ना कहीं बेटा ऊपर लिख लो किसी बॉर्डर पे, मॉइस्ट क्यूटिकल एनिलिडा, मॉइस्ट स्किन एम्फीबियन, ठीक है ना। फिर बोलो कि सर ये तो क्वेश्चन गलत हो गया डीपीपी में, ऐसा कैसे। तो बेटा एक एक वर्ड को बहुत गौर से सुनना। यहां तक बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी बच्चों को कोई परेशानी। सुनो बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, एक बेटा एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है इसको लेके, एम्फीबियन को लेके, और वो तो आप सब जानते ही है, रेस्पिरेशन की बात। ये बेटा मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ाया था और अगेन बेटा आज मैं आपको यहां भी इसको डिस्कस करूंगा। अगर बेटा एम्फीबियन के अंदर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो कितने तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है,
रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? देखो बेटा, इनमें लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं ना बेटा। इनमें कौन भी प्रेजेंट होते हैं? गिल्स। ओ बेटा क्रेटिन नहीं है ना, तो किससे भी कर सकते हैं? स्किन से। रेस्पिरेशन में बेटा स्किन का भी रोल होता है, ये आप सबने पढ़ा होगा। तो ये बेटा एक बहुत अच्छा फीचर है इसका। एक और बेटा फीचर है एम्फीबियन का, जिसको बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं। इतने सूगले होते हैं ना ये प्लेटी हेलमिंथेस जैसे निकम्मे, इनके अंदर बेटा क्लोका प्रेजेंट होता है। क्लोका है बेटा, इस वर्ड को आप गौर से सुन लो। क्लोका जो होती है ना बेटा, एक कॉमन ओपनिंग होती है। कैसी ओपनिंग होती है बेटा? कॉमन ओपनिंग। किस किस की कॉमन ओपनिंग होती है आप मुझे बताओगे? 3 ट्रैक्ट बेटा। एक तो कौन सा ट्रैक्ट? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा बेटा कौन सा ट्रैक्ट? यूरिनरी ट्रैक्ट। और तीसरा बेटा कौन सा ट्रैक्ट बताओगे जरा मुझे? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इन तीनों का बेटा एक कॉमन रास्ता होता है, जिसको आप लोग क्या नाम देते हो? क्लोका। इस वर्ड को बेटा आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ये एम्फीबियन का। यहां तक बेटा कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो मेरे को बोलो। नहीं? अच्छा बेटा इसमें लिम्ब कितने होते? 4, 2 पेयर। अब ये फालतू की बात है, मैडम को देख लो, सबको पता रहता है, एनसीईआरटी कुछ भी लिख देती है, बट लिख लो बेटा कि इनके अंदर बेटा जो लिम्ब होते हैं वो कितने होते हैं? 2 पेयर। इस बात को आप याद रखिएगा। सुनो बेटा, इसके बाद कुछ वो बातें जिनको आप जानते हो, कौन कौन सी बेटा डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हार्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका? 4 चैम्बर कौन बोला? हार्ट बेटा कितना चैम्बर? 3 चैम्बर। अच्छा 3 चैम्बर्स में बेटा एट्रियम कितने होते हैं? अच्छा फिर ठीक है। और वेंट्रिकल बेटा, ब्लड की मिक्सिंग होती है क्या यहां? पक्की बात है ना? बिल्कुल। अच्छा पिसीज में ब्लड की मिक्सिंग होती है क्या? पिसीज में होती है दोस्तों? फिश के अंदर ब्लड की मिक्सिंग होती है क्या? नहीं होती। पूरे हार्ट में कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर, डीऑक्सीजनेटेड, उसको बोलते हैं बेटा वीनस हार्ट। भूल गए क्या? और बॉडी फ्लूइड्स वाला बेटा लेक्चर देख लेना आप। एक चीज और बेटा ध्यान में आप रख लो, थोड़ा सा मैं तुमको बता दूं कि तुम एआईटीएस के जो तुम क्वेश्चंस देखोगे ना बेटा, और जो बच्चे जैसे आपने भी मेरे से तो 3 चैप्टर्स पढ़े हैं ना बेटा, तो आप उनको देखोगे ना तो मेरी लैंग्वेज के इर्द गिर्द वो घूमते हुए आपको नजर आएंगे। जिन बच्चों ने मेरे से पहले से क्लासेस लिए तो उनको ऐसा लगता होगा कि ये लाइन रविंद्र सर ने बहुत स्टार कर करके लिखाई है, बताइए। तो आप बेटा एक काम करना, वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप केवल मार्क्स लाने के लिए उस चीज को करो, नहीं बेटा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। तो अब जैसे आपका कोई टॉपिक अगर आ रहा है ना, जैसे मान लो अब आपके सिटी टेस्ट में आ गया एआईटीएस में, मान लो बेटा इस बार कौन आ गया? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, या मान लो आगे रेस्पिरेशन आता है, तो आप क्या काम करना बेटा, एक्सेस आप सबको मिल गया है, 2x पे वीडियो डालना और लेक्चर देख लेना। लेक्चर नहीं देख पाओ तो आप क्या करना बेटा, पीपीटी जो है ना, सेव पीपीटी जो होती है, उसको एक बार आप ओपन करना, हवा में मत उड़ाना उसको, उस पर अगर कुछ ऐसा भी लगा हुआ है ना तो उसको भी देखना तुम गौर से। जैसे एक कॉपी पढ़ते हैं ना बेटा, अच्छा ये ऐसे नहीं पढ़ना है उसको, उसमें बहुत कुछ तुमको बहुत कुछ कह देगा, समझ रहे हो ना बेटा जी? तो आप पीपीटी देख लेना, उससे बेटा ना तुम्हारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। 2-4 बार आप टेस्ट दोगे, वीडियोस तुम्हारे नीचे से निकल जाएंगी, पीपीटी निकल जाएंगी, चीजें सारी यहां आ जाएंगी। ठीक है ना बेटा? क्योंकि है ना मिसकॉन्सेप्ट्स आपको यहां नहीं बनाना है, समझ रहे हो ना? बहुत बार ऐसा होता है ना बेटा कि जैसे तुम्हारे साथ बॉडी फ्लूइड्स वाले चैप्टर में ना, ब्लड पे तो आई थिंक पीएचडी सी हो रही है, मेरी खुद ही चीजें थोड़ी ऐसी थी कि इतना तो जरूरत ही नहीं बेटा। कि देखो होता क्या है ना कि ज्यादा पढ़ाना काम का नहीं है, ज्यादा तो बेटा नॉलेज का तो क्या है यार, तुम बेटा एमबीबीएस करोगे ना
एक टर्म आती है एरिथ्रोपोइसिस, वो 10 दिन चलेगा। आरबीसी कैसे बनता है तो उसका मैकेनिज्म थोड़ी ना बताना है। तो ऐसा आप नहीं बेटा, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, अर्ली लेट, कब हीमोग्लोबिन गया, सॉरी कब हीमोग्लोबिन अपीयर हुआ, कब न्यूक्लियस डिसअपीयर हुआ, वो कोई मतलब नहीं उनका बेटा। वो एमबीबीएस में कर लेना है ना, यहां नहीं करना। यहां सिर्फ आप वो पढ़ो जो, अब पता चक्कर क्या पड़ता है, सुनो ना, कि फालतू का तो इतना पढ़ लेते हैं बहुत ज्यादा, और जो काम का है ना वो हमको आता नहीं है। फालतू पढ़ा बट काम का भी आता है, ठीक है। अगर बेटा तुम ब्लड पढ़ने बैठोगे ना, मैं पक्का इतना बोल रहा हूं, 302 वाले मेनली जो स्टूडेंट्स, तुमने जब सर्कुलेशन खोला ना, और बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ भी होगा कि ब्लड पढ़ने के बाद ही बोर हो गए होंगे, अब बंद करो इसको, वो इतना पढ़ लिया। समझ रहे हो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और जूलॉजी की एक बहुत बड़ी आदत पता है क्या है, जूलॉजी ऐसी सब्जेक्ट है कि तुम जैसे इसमें थोड़ा डिटेल में जाओगे ना, ऐसा लगने लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार वो चीज बहुत इंटरेस्टेड है ना बेटा, बॉडी से रिलेट होती है ना, तो आप तुरंत रिलेट कर लेते हो, तो ऐसा लगता है यार ये काम का है, और पता लगा कि ये काम का नहीं है। समझ रहे हो ना बेटा। अब देखो जैसे ये मैं इसमें बकवास कर लेता कि बेटा देखो इसमें जो लिम्ब होते हैं ना 2 पेयर होते हैं, बट आगे वाला जो लिम्ब होता है उसमें 4 डिजिट होती हैं, 4 उंगलियां होती हैं, पिछले वाले में 5। अरे यार बहुत अच्छी लाइन है, बट क्या करना है उसका, वो आनी नहीं है। समझ रहे डॉक्टर साहब, तो काम का पढ़ना है। चलो इधर देखो, एक बात बेटा, हार्ट के बारे में बात कर ली बेटा, एक बात बताओ, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होगा क्या? अरे बताओ ना, नहीं होगा बेटा। क्या मुझे एक बात बताओ, एक्सटर्नल ईयर तो एब्सेंट होगा, बट बेटा कौन प्रेजेंट होगा बोलो? टिम्पेनम प्रेजेंट होगा। बोलो हाँ कि ना बेटा। अच्छा एक बात बता दीजिए बेटा, कोल्ड ब्लडेड की वार्म ब्लडेड? वेरी गुड, ये पॉइंट हो गया। चलो बेटा, मोनोसियस की डायोसियस? डायोसियस। फर्टिलाइजेशन कैसा बेटा? एक्सटर्नल, तभी तो पानी में रहना पसंद करते हैं, एक्सटर्नल। ओविपेरस की बीबीपेरस? ओविपेरस। और बेटा डेवलपमेंट कैसा? डेवलपमेंट हो जाएगा इनडायरेक्ट, क्योंकि बेटा इसमें कौन प्रेजेंट होगा? लार्वा प्रेजेंट होगा। समझ में आया बेटा। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ध्यान देना इधर। यूं तो एनसीईआरटी में बोला है बेटा कि इसमें लिम्ब प्रेजेंट होते, लेकिन सब में नहीं होते। मैं एग्जांपल में लिखा देता हूं उस पॉइंट को। एम्फीबियन के बेटा एग्जांपल कौन कौन को पता है, थोड़ा बहुत तो बता दो मुझे। चलो सबसे पहला एग्जांपल, टॉड को बोलते क्या है? नहीं बेटा वो तो फ्रॉग ही होता है। बूफो, बूफो को सुना है? बूफो पढ़ते हो ने दोस्तों, थोड़ा बहुत तो देख लिया करो एग्जांपल्स को। तो एक इसका एग्जांपल है बेटा बूफो, जिसको आप लोग बोलते हो टोड। एक इसका एग्जांपल होता है बेटा राना टिग्रीना, वो टिग्रीना छोड़ दो, राना। राना बेटा एक नॉर्मल फ्रॉग होता है जो आपको देखने को मिलता है। एक होता है बेटा हाइला, ये बहुत खतरनाक है। इसको कौन सा फ्रॉग है ये? ट्री फ्रॉग, ये दुष्ट पेड़ों पर रहता है। दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ ही बकवास नहीं होगी। एक का तो नाम है बेटा सैलामेंडर, इसको सैलामेंडर ही बोलते हैं। इसमें कौन प्रेजेंट होती है? टेल। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो नीट यूजी में 2 बार आ चुका है, उसका नाम है बेटा इक्थियोफिस। इसके बारे में मुझे कुछ बताना चाहोगे आप? क्या बताना चाहोगे बताओ? लिम्बलेस होता है ना बेटा? वेरी गुड, लिम्बलेस होता है बेटा, इसके अंदर लिम्ब नहीं होते। नोट किया बेटा? नो, कर लो आराम से। इस एग्जाम्पल को तो मैं रटा के जाऊंगा, अभी रुक जाओ तुम लास्ट।
बेटा तुम्हारी क्लास में भी होते हैं क्या ये दंगल वंगल ये सब? क्या है? क्या होता है ये यार? दंगल कराना बच्चों कोर्स ही करा दो यार। अच्छा, एक मार्गदर्शन वाला का तुमसे किसी टीचर ने किया? आया होगा ना? हाँ, मेरे को दे रखे हैं पता नहीं, मतलब 100-150 बच्चे हैं अब भाई। चलो बेटा कोई बात नहीं, आगे चले बेटा। कोई समझ में आ गया तुमको? नहीं? जल्दी नोट करो, अभी रेप्टाइल पढ़ाना है। नेक्स्ट जो फाइलम है ना, उसका नाम है बेटा रेप्टाइल। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, ओ लला आवाज ना करो। चलो बेटा देखो इधर, रेप्टाइल को खत्म करते हैं। ये जो रेप्टाइल है ना बेटा, ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम होता है बेटा रेप्टम। क्या नाम होता है बेटा? अब रेप्टम जो होता है ना, इसका मतलब होता है बेटा इंग्लिश में टू क्रीप, या बेटा इसको क्राउल भी बोलते हैं। और रैंकर चलते ना, रैंकर, ऐसा कुछ होता है बेटा। अब सुनो जरा, वैसे मैं आपको एनसीईआरटी की बहुत प्यारी सी बात बताऊं। एनसीईआरटी ने एक साइड तो ये बोला है कि ये रैंकर चलते हैं, उसके अलावा बेटा एनसीईआरटी ने एक बात भी बोली है कि इनमें भी बेटा लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, और वो भी कितने पेयर? 2 पेयर। वो एक बात अलग है बेटा कि जो स्नेक होते हैं ना, इनके अंदर ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। समझ में आया बेटा? अब सुनो बेटा जी एक बात रेप्टाइल के बारे में। अगर बेटा मैं रेप्टाइल की आपसे बॉडी की बात करूं, रेप्टाइल की बेटा अगर मैं आपसे बॉडी की बात करूं, तो रेप्टाइल की जो बॉडी होती है ना, जैसे बेटा ये स्किन है, मैं लिख देता हूं कि बेटा जो स्किन होती है ना, इस पर किसका डिपोजिशन हो जाता है? क्रेटीन का। डिपोजिशन ऑफ क्रेटीन। और बेटा क्रेटीन का जब डिपोजिशन होता है तो इससे बेटा इनके अंदर एपिडर्मल, अब पता है एपिडर्मल क्यों बोला है? स्किन के ऊपर है। एपिडर्मल बेटा क्या बन जाते? स्केल्स बन जाते। ये बेटा इसका एक बहुत ही प्यारा सा फीचर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, यहां पर एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि बेटा एक आपका होता है स्नेक, और एक होता है बेटा आपका कौन? लिजार्ड। इनके अंदर भी बेटा एपिडर्मल स्केल्स होते हैं, लेकिन बेटा ये जो एपिडर्मल जो स्केल्स होते हैं ना, इनको बेटा जी ये लोग रिलीज कर देते हैं। आपने देखा होगा ना बहुत बार, कभी जंगल में गए होंगे, आपने देखा होगा
उसको बोलते हैं बेटा कौन? स्किन कास्ट। एक होता है ना बेटा मेम्ब्रेन सी होती है, किसने देखा है? और ऐसा ना कुछ लोग जैसे ट्रेडिशनल टीवी बनाते हैं। बात को आप याद रखना। तो रेप्टाइल बेटा, रेप्टम टू क्रीप क्राउल, बॉडी जो होती है उस पर बेटा कौन होते हैं? एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। अब बेटा कुछ एक वो बातें हैं जिनको आप जानते हो। चलो बेटा पहले मुझे हार्ट के बारे में बता दो। वो हार्ट कितने चेंबर बेटा? जनरली कैसा बेटा? 3 चेंबर। बट इसका एक एग्जाम्पल है बेटा, कौन? क्रोकोडाइल। कैसा होता है बेटा? 4 चेंबर हार्ट होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेप्टाइल के अंदर ब्लड की मिक्सिंग होती है क्या? बेटा 3 चेंबर होगा तो मिक्सिंग तो होगी, ठीक है ना। बट बेटा पार्शियल मिक्सिंग होती है। अगर मैक्सिमम मिक्सिंग आपसे पूछे ना, ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिक्सिंग होती है एम्फीबियन में, पार्शियल मिक्सिंग रेप्टाइल्स में, नो मिक्सिंग एविज और, ठीक है बेटा। चलो इधर देखो, एक बात और बताओ बेटा मुझे, वार्म ब्लड की कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड बेटा वार्म तो ओनली कौन होते हैं? एविज और मैमल्स। गुड बेटा। अच्छा मुझे बताइए, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट की एब्सेंट? एब्सेंट। बट कौन प्रेजेंट होगा? टिम्पेनम प्रेजेंट होगा बेटा, टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। चलो बेटा मुझे एक बात बताइए जरा सेक्सुअलिटी के बारे में, मोनोसियस की डायोसियस? अरे बेटा मेल और फीमेल अलग अलग की एक ही बॉडी पर, तो डायोसियस होगा। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? इंटरनल। चलो बेटा ओविपेरस की बीबीपेरस? ओविपेरस। और बेटा डेवलपमेंट? डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट, कोई लार्वा वगैरह कुछ नहीं होता बेटा। समझ में आया बेटा यहां तक? कोई परेशानी किसी को? इसके बाद बेटा इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल चलो मुझे बता दो आप, बोलो बोलो, एक आध तो बता दो। कुछ किलोन नाम सुना है? किलोन होता है? एग्जाम्पल तो और बेटा मुझे रटाने पड़ेंगे, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। किलोन को बेटा आप लोग बोलते हो टाइटल। एक होता है बेटा टेस्टूडो, इसको बेटा जी आप लोग बोलते हो टॉर्टॉइज। अब सुनो बेटा, ये दोनों कछुए होते हैं, इसमें बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो होती है लिजार्ड। लिजार्ड होती है बेटा 3 तरीके की, एक वो जो ट्री के ऊपर रहती है, एक वो जो गार्डन में रहती है, और एक बेटा वो जो घर में रहती है। अब देखो नाम से क्लियर हो जाएगा है ना, मैं 3 नाम बोल रहा हूं, बताना बेटा घर से कौन सा रिलेट है ना। एक नाम है हेमीडेक्टाइल, एक है कैमेलियन, एक है कैलोटस। तुम सोचोगे हेमी होम, हेमी होम, हेमी होम, दैट मीन्स वॉल लिजार्ड, जो आपके घर के अंदर होती है उसको बोलते हैं हेमीडेक्टाइल, ठीक है। अब रह गए 2 वर्ड, एक रह गया बेटा कैमेलियन और एक कैलोटस। कैलोटस लोटस, कैलोटस लोटस, दैट मीन्स गार्डन, फ्लावर फ्लावर होता है ना तो गार्डन में मिलेगा। एक कैमेलियन, कैमेलियन में क्या सोचोगे? कैमेल होता है ना वो ऊंचा सा होता है जिससे पेड़ वगैरह को खा सके, दैट मीन्स वो किस रेट हो रहा है बेटा? ट्री से। तो कैमेलियन कौन हो गया? ट्री लिजार्ड। हेमीडेक्टाइल वॉल लिजार्ड, और कैलोटस बोलो ना गार्डन लिजार्ड, जो किसमें मिलती है? गार्डन वगैरह में मिलती है। बोलोगे तो नहीं ना? पक्की बात है ना? हेमीडेक्टाइल वॉल लिजार्ड, कैमेलियन ट्री लिजार्ड, और कैलोटस गार्डन लिजार्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बेटा एक इसका एग्जाम्पल है हेमी डक्टाइल, बोले तो बेटा
वॉल लिजार्ड, एक होता है बेटा कैमेलियन, ट्री लिजार्ड। अच्छा, ट्री फ्रॉग कौन होता है? पीटूंगा तुमको। ट्री लिजार्ड हाइला। और एक रह गया बेटा कैलोटस, ये कौन होता है? गार्डन। और बेटा सांपों के नाम बताओ मुझे। हाँ हाँ बोलो बोलो ना, बोलो बेटा, स्नैक्स के बारे में बता दो मुझे। एक तो नाजा हो गया, क्या बोलते हैं इसको? कोबरा, है ना। एक बंगेरस हो गया, क्या बोलते हैं इसको? क्रैट। बहुत खतरनाक है बेटा ये, बहुत डेंजर। हालांकि कोबरा, अरे सुनो ना, ये बहुत, मैं तो थोड़ी चर्चा करूंगा इसके बारे में, मेरे को। एक होता है बेटा कौन? वाइपर। तो बेटा किसके एग्जाम्पल हो गए? क्लास में कितना टाइम है? 10 मिनट है। तो तो मैं कराऊंगा, एबीज को खत्म कराऊंगा। फिर एबीज, अरे एबीज के बाद फिर नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैमल्स को छोड़ूंगा। कल मैमल्स, स्पेशल पॉइंट्स और डीपीपी तीनों को खत्म कराएंगे आराम से, ठीक है। बट मैं इस एग्जाम्पल को रटा के जाऊंगा क्लास में, ऐसे थोड़ी ना जाऊंगा भाई। एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल है भाई, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, फिक्स है। तो डॉक्टर साहब, और रविंद्र क्लास में रह के देखो बेटा, जब मैंने स्लाइड आज तक यूज नहीं ली, तो मैं तुमको भी स्लाइड यूज नहीं लेने दूंगा। स्लाइड यूज लेने मतलब समझ रहे हो ना, कि तुमको इस भरोसे में रहने दूं यार एग्जाम में आएगा ऑप्शन दिखेगा ना। अगर खोपड़ी में आ जाए ना न्यूफ्रॉन, तो वल्चर ही याद आएगा, एवीज, ऐसा भाई। नाम पेनिट्यूला कौन था? सिलेंट्रेटा, है ना। गोरगोनिया, सिलेंट्रेटा। अच्छा, सीफेन किसको बोलते हैं? गोरगोनिया को ना, गोरी को पंखा चाहिए था। भूलना थोड़ी ना है कुछ बेटा, भूल जाओगे। कुकुमेरिया, एकाइलोडर्मेटा, कुमकुम की ऑफिस में एक एस्टर एंटी है, कुमकुम बोले तो कुकुमेरिया। एक मतलब एकाइनस, याद आ रहा है कुछ? एंटी का मतलब एंटीडॉन, एस्टर का मतलब एस्टेरियस, तो ना। अच्छा, पाइला किसका एग्जाम्पल है? मॉलस्का, पाइला, पिंक डाडा, ऑक्टोपस, सीपिया, लॉलिगो, डेंटेलियम, कीटोप्लूरा। ठीक है ना बेटा? और विद पेज याद चाहिए, समझ में आ गया? कभी ख्याल आए तो पेज नंबर 53 याद आए। क्यों देख रहा है दुष्ट ताहिर? तू क्या सोच रहा है? ना ना, शक नहीं करना कभी जिंदगी में। चलो इधर देखो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई परेशानी बेटा? चलो आगे सुनते हैं बेटा। एबी स्कोर पढ़ लो यार, मुझे पता है ना नॉन कोटेटा बहुत इंटरेस्टेड था इसमें। तुम थोड़े थोड़े बोर से हो रहे होंगे, क्योंकि ना इसमें ज्यादा कुछ नया है नहीं बेटा, जो होता है वो सब दिखता है। बट कोई दिक्कत नहीं, आज और कल की बात है, फिर नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। बट मैंने एनिमल किंगडम में बोर तुमको होने नहीं दिया। बच्चे नहीं नॉन क्वांटिटा में इतने परेशान हो जाते हैं, आज तक उनको आइडिया ही नहीं लगा कि कहां क्या करना होता है ना। बट तुम एक बार में मुझे आंसर करके दोगे। चलो बेटा इधर देखो, लास्ट जो है बेटा आज का हमारा टॉपिक, उसका नाम है एबीज। और बेटा प्लीज चुप हो जाओ। एबीज के बारे में बेटा मैं एक बात बता देता हूं। एबीज के अंदर बेटा मेनली कौन प्रेजेंट होती है? वर्ड्स। और मैं इसके बारे में देखो बेटा आपसे दो बातें करना चाहूंगा। बच्चा ओए आवाज नहीं रे। जो वर्ड जो होती है ना बेटा, इनमें एक पावर प्रेजेंट होती है, और उसका नाम क्या होता है बेटा? फ्लाइट। उड़ने की बेटा पावर होती है इनके अंदर। बट एक बात बोलूं, एक फ्लाइटलेस भी होता है, जो उड़ता ही नहीं है कभी। कौन है बेटा वो?
ऑस्ट्रिच। और शुतुरमुर्ग सा होता है ना बहुत बड़ा, देखा है किसी ने इसको, ऑस्ट्रिच को? अच्छा फिर ठीक है। अब सुनो बेटा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर तुमने इसको कॉन्सेप्चुअल पढ़ा ना तो सारा काम बहुत आसान है। देखो बेटा, इनके अंदर फ्लाइट की पावर देनी थी नेचर को। अब जितने भी बेटा इनके फीचर्स है ना, वो इस फ्लाइट से रिलेटेड है। कैसे? देखो, अगर किसी को उड़ने की पावर देनी है तो उसमें जाहिर सी बात है फीदर को डेवलप करना पड़ेगा, तो फीदर प्रेजेंट होंगे। दूसरा बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई में उड़ने की पावर है, जो बेटा एयर में बहुत उड़ रहा है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि अगर उसकी बॉडी में अगर हम बोन बनावे और बोन को अगर बेटा हम सॉलिड रख दें तो वेट बढ़ जाएगा, और अगर वेट बढ़ गया तो बेटा वो एक तरीके से एडेप्टेशन जो है ना, वो फ्लैट के फेवर में नहीं है। तो सुनो बेटा, जितने भी पॉसिबल कंडीशन जो फ्लाइट के लिए कैसी है, अच्छी है, उड़ने के लिए अच्छी है, वो सारे काम इनमें होंगे। कैसे? देखो बेटा, इधर पहली बात तो फ्लाइट कहां से आई मैं बताता हूं कि बेटा इनके अंदर कौन प्रेजेंट होंगे? फीदर्स। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात बेटा, नेचर ने क्या किया, इन्होंने बोला ना भाई हमको तो उड़ना है, हमको नहीं रहना, हमको उड़ना है। तो बोले एक काम करो, उड़ने के लिए एक अच्छा सा काम है कि इनका जो एंडोस्केलेटन है उसका किसका बना दो बेटा? बोन का। अब एंडोस्केलेटन को बोन का तो बना दिया, लेकिन बेटा बोन के अंदर दो क्वालिटी नेचर को रखनी पड़ी। एक तो बेटा इन बोन को बनाना पड़ा लॉन्ग बोन। आप बोलोगे सर लॉन्ग बोन क्यों बनाना पड़ा? मैं बताऊंगा बेटा। लॉन्ग बोन तो बनाई, लेकिन लॉन्ग बोन के साथ साथ ये बोन अंदर से खोखली होती है। दैट मीन्स इनके अंदर कौन प्रेजेंट होती है? एयर कैविटी। लॉन्ग बोन है, एयर कैविटी प्रेजेंट है, तो बेटा ये किसके लिए अच्छा फीचर होगा? फ्लाइट के लिए। समझ रहे हो ना? एक बात और सुनो बेटा, और इनकी कुछ कहानी सुनना जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा इनके अंदर जो लिंब थे ना, लिंब, उनको भी मॉडिफाइड कर दिया। कैसे मॉडिफाइड किया मैं बताता हूं कि बेटा जो इनके फोर लिंब थे, फोर लिंब को बेटा मॉडिफाइड कर दिया, और बेटा फोर लिंब से क्या बना डाली इनमें? विंग्स। विंग्स बना दिया बेटा। ये इकोलॉजी इसमें एवोल्यूशन में भी आएगा। ये इनके अंदर बेटा विंग्स को बना दिया। एक बात और जो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से क्या बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूं। इनका बेटा जो हिंड लिंब होते हैं, पिछले वाले जो इनके पैर होते हैं, ये देखो बेटा, जो इनके हिंड लिंब होते हैं ना, इनके अंदर बेटा एक फीचर्स होता है, उनके अंदर बेटा जो स्केल्स होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं। और बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, एवीज के अंदर बेटा ये एवीज के जो हिंड लिम्ब है, इनमें जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ये इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि इनका बेटा जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है? रेप्टाइल से हुआ है। स्केल्स कहां होते हैं? रेप्टाइल में होते हैं। बट मैं आपको एक बात बता देता हूं बेटा कि स्केल्स बने क्यों, इन स्केल्स का रोल क्या है। इन्होंने बोला एवीज ने, भाई जरूरी नहीं है कि हम हमेशा उड़ते ही रहे, समटाइम हम वॉक भी कर सकते हैं, हम स्विम भी कर सकते हैं, पानी में तैर भी सकते हैं। और उसके अलावा बेटा इन्होंने एक और चीज मांगी नेचर से, क्लैस्पिंग पावर। किसी भी पेड़ से चिपक जाए, दीवार से चिपक जाए, और बेटा ये काम बिना स्केल्स के पॉसिबल नहीं था। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? तो बेटा ये जो स्केल्स होते हैं, इन स्केल्स की प्रेजेंट से ये बहुत इजीली तीन काम कर पाते हैं। इसकी हेल्प से बेटा ये वॉकिंग कर पाते, इसकी हेल्प से बेटा ये क्या भी कर पाते बोलो? स्विमिंग भी कर पाते, तैर भी पाते पानी के अंदर। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरा फीचर बेटा मैं ये भी लिख दूं कि क्लैस्पिंग, क्लैस्पिंग ऑफ ट्री ब्रांच।
तो बेटा याद रखना ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बेटा यहां से, चाहे इसका स्केल्स का फंक्शन पूछ लिया जाए। और इस पॉइंट को भी बेटा मैं आपको लिखाऊंगा कि जो स्केल्स जो होते हैं ना, ये किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको बेटा, कि इनका जो ओरिजिन है वो किससे हुआ है, रेप्टाइल से। अब आप सोचोगे सर एक बात बताओ, इनको इतना कुछ दे दिया नेचर ने, है ना, फीदर दे दिए, विंग्स बना दिए, एंडोस्केलेटन बोन का बना दिया, लॉन्ग बोन बना दी, उनमें भी एयर कैविटी बना दी, स्केल्स इनको दे दिए, किसके लिए, वॉकिंग के लिए, स्विम करने के लिए, क्लैस्पिंग के लिए। और एक बहुत अच्छी वाली बात बताता हूं मैं आपको कि बेटा इनके जो एयर सैक्स जो होते हैं, उन एयर सैक को बेटा डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया लंग्स से। पता है क्यों, उससे क्या होता है, सुनो बेटा, बच्चा इधर ध्यान दो। एयर सैक क्या होता है बेटा, एयर सैक जैसे लंग्स के अंदर एयर सैक जो होते हैं ना, वो जनरली बेटा लंग्स से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते, उनमें स्पेस होता है, आपने पढ़ा होगा ना, उसमें आपने पढ़ा होगा रेजिडुअल वॉल्यूम वगैरह ऐसा कुछ पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में। इनमें क्या होता है बेटा, एबीज के अंदर एयर सैक को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया लंग्स से। अब क्या होता है इनमें कि जब रेस्पिरेशन करते हैं ना, तो उन एयर सैक के अंदर एयर को रिजर्व कर लेते हैं। अब एयर इनके अंदर रिजर्व हुई पड़ी है, समझ रहे हो बेटा। अब उस रिजर्व एयर से ये अपना रेस्पिरेशन करते रहते हैं, समझ रहे हो ना। और जो ब्रीदिंग में जिसको काम में ले रहे हैं ना, उससे बेटा ये फ्लाइंग पावर रखते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब एयर सैक का बेटा लंग से डायरेक्ट कनेक्ट होना, एनसीईआरटी लिख रहा है सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। समझ रहे हो ना बेटा, मतलब एडिशनल रेस्पिरेशन की पावर होती है इनमें। और हो भी क्यों ना, अरे बेटा आप सोचो ना जरा, कंटिन्यू फ्लाई कर रहे हैं, हम तो उड़ नहीं सकते ना बेटा। पता है क्यों, पहली बात तुम्हारी बोन जो है वो होलो नहीं है, लॉन्ग बोन तो है बट होलो नहीं है, ना हमारे अंदर विंग्स है, ना हमारे अंदर फीदर्स है। समझ लो बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके साथ साथ हमारे अंदर सप्लीमेंट रेस्पिरेशन की पावर भी नहीं है। सप्लीमेंट रेस्पिरेशन किस में प्रेजेंट होता है, एवीज में। और वो आया कहां से कि एयर सैक्स कनेक्ट हो गए किससे, लंग्स से। और एयर सैक्स जब लंग्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो बेटा सप्लीमेंट रेस्पिरेशन होता है। समझ में आ गया। तो ये भी बेटा किसके लिए फीचर्स होता है, बोलो जरा, फ्लाइट के लिए। तो बेटा मैं इसको लिखता हूं बेटा यहां पर कि इनमें बेटा कौन भी प्रेजेंट होता है, बोलो, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। ये कहां से आया बेटा, पावर बताओ मुझे जरा, कि जो एयर सैक थे कनेक्ट कर गए किससे, बोलो बेटा, लंग्स से। और एडिशनल पावर आ गई रेस्पिरेशन की, बोल दिया कौन, सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे बताओ, यहां तक नहीं है ना। दो बात और सुन लो इसके अंदर और वे खत्म बेटा। इन्होंने बोला कि देखो भाई हम उड़ते रहते हैं, ट्री से भी क्लैस्पिंग कर सकते हैं, वॉकिंग भी कर सकते हैं और स्विम भी कर सकते हैं। तो हमको ना खाने पीने में बहुत दिक्कत आ रही है, हम ऐसा थोबड़ा लेके उड़ नहीं सकते। आपने देखा ना बेटा, जो हेलीकॉप्टर एयरप्लेन आपने देखे होंगे, ऐसा एकदम सार पर होता है इनका आगे का हिस्सा, है ना, जिससे उनको बेटा हवा में इजीली कहीं लोकोमोशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो उन्होंने बोला ये ऐसा वेंट्रल फेस लेके, माउथ लेके, सर्कुलर माउथ लेके, टर्मिनल माउथ लेके, या फिर बेटा एक तरीके से बोलूं मैं आप लोगों से कि मतलब माउथ की प्रेजेंस जो होती है ना, इनके बेटा फ्लाइट में बहुत बड़ा रोड़ा होती है। अब माउथ रख के बेटा फ्लाइट नहीं कर सकते, क्योंकि आप पता है ना बेटा, माउथ क्या रहता है ना, उसका कहीं ना कहीं डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है, और इस डायमीटर से इनको हवा में उड़ना बहुत मुश्किल भरा काम था, लोकोमोशन करना बहुत बड़ा मुश्किल भरा काम था। अब इनको बोला, इन्होंने बोला भाई हमको दिक्कत आ रही है इस माउथ के रहते रहते, इसे कोई इलाज करो। बोला चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो माउथ है उसको चेंज करते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं जौ को, और बीक बना देते हैं, चोंच बना दी इनके अंदर, है ना। अब इनको दूसरी तकलीफ आ गई, साला खाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसे खाना पीना कैसे ले। वो बीक होती है ना बेटा, एकदम साफ सी होती, छोटी सी होती है। अब इनको खाने पीने में प्रॉब्लम आई, नेचर के सामने फिर रोना शुरू किया। बोले नेचर क्या बीमारी है तुमको भाई, क्या चाहिए, और समझ ही नहीं आ रहा। पहले बोलते उड़ना है, उड़ने के नाम पे तुमने इतना कुछ ले लिया,
फीदर ले लिए, विंग्स ले लिए, एंडोस्केलेटन ले लिया, लॉन्ग बोन ले ली, एयर कैविटी ले ली, सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन ले लिया। फिर बोलते कुछ दिनों बाद उड़ना नहीं है, चलना भी है और तैरना भी है। बोले भाई कोई बात नहीं, हैंडल में स्केल्स को डाल दो, इजी काम हो जाएगा। अब बोलते हैं कि हमको इस माउथ के रहते रहते उड़ने में दिक्कत आ रही है। नेचर ने सोचा माउथ को मॉडिफाइड करो, बीक बना दो, और बीक बना दी, अब दिक्कत हो रही है न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन का भी इलाज किया। नेचर ने सोचा अब कुछ मत मांगना, नहीं दांत मुंह तोड़ दिए जाएंगे तुम्हारे। बहुत दे दिया यार, इतने बिगाड़ी कौन है, तो किसी ने नहीं मांगा इतना, तो है ना। तो बेटा क्या किया, आपने कभी कभी देखा होगा इनको पिजन वगैरह को खाना खाते हुए, ये यहां पर बेटा इकट्ठा कर लेते हैं फूड को। कहीं फूड मिलता है ना, उसको बोलते हैं बेटा क्रॉप या गिजार्ड, जहां पर एक एडिशनल एक चेम्बर सा होता है, जहां पर फूड को स्टोर, बोले एक बार खा लो, है ना, स्टोर करने की पावर तुमको दे देते हैं। जब तुमको जरूरत पड़े ना, उसी में से थोड़ा बहुत फैक्ट्री में से ही ले लिया करना। दैट मीन्स बेटा समझ में आया क्या क्या फीचर्स होते हैं इनके। बेटा माउथ को बदल के क्या बना दिया, बीक। अब खाने में दिक्कत आई तो फिर बेटा एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि बेटा जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, कौन सा ट्रैक्ट बोलो बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर बेटा एक एडिशनल स्ट्रक्चर दे दी, जिसका नाम होता है बेटा क्रॉप, या बेटा आप इसको बोलते हो क्या, बोलो जरा, गिजार्ड। और खत्म बेटा, कुछ है ही नहीं इसमें। यहां से क्वेश्चन आया है बेटा नीट यूजी 18 में 17 में। कोई दिक्कत बेटा है बीच में, किसी को वर्ड वगैरह में कोई परेशानी नहीं है ना। अब कुछ एक बातें हैं जो आप जानते हो, डिस्कस कर लेते हैं एक साथ ही। पहले बेटा एक बात और बता दूं मैं इन्हें, इनकी बेटा जो टेल होती है ना, इनकी टेल में ओनली ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और कुछ नहीं बेटा। इधर देखो बेटा, मोनोसियस की डायोसियस, अरे बोलो ना, डायोसियस। चलो बेटा फर्टिलाइजेशन, ओ बोल दो जरा, इंटरनल। ओविपेरस की बीबीपेरस, ओविपेरस। और बेटा डेवलपमेंट कैसा, लार्वा होता है क्या, नहीं ना बेटा, तो कैसा होगा डेवलपमेंट, डायरेक्ट। चलो बेटा कोल्ड ब्लडेड की वार्म ब्लडेड, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट की एब्सेंट। एक्सटर्नल ईयर तो भैया एब्सेंट ही होता है, बट कौन प्रेजेंट होता है बेटा, टिम्पेनम प्रेजेंट होता है। हाइट के बारे में क्या ख्याल है बेटा, 4 चैम्बर, 2 तो एट्रियम और 2 ही कौन, वेंट्रिकल। कोई दिक्कत बेटा किसी को, परेशानी कुछ नहीं। अब बेटा इसके एग्जाम्पल देख लो एक बार। एक होता है बेटा कॉर्वस, इसको आप क्रो बोलते हो। एक होता है बेटा कोलंबुआ, इसको बेटा आप क्या बोलते हो, पिजन बोलते हो। एक होता है बेटा सिटिकुला, जिसको आप पैरट बोलते हो। और कौन कौन होता है बेटा, एक होता है बेटा एंटिनोडाइटिस, उसको बेटा आप लोग पेंगुइन बोलते हो। उसके अलावा बेटा एक आपका होता है नियोफ्रॉन, जिसको बेटा जी आप लोग बल्चर बोलते हो। एक बेटा आपका होता है पेवो, जिसको बेटा आप लोग पीकॉक बोलते हो।
और एक एग्जाम्पल तो बेटा आप सब जानते ही हो, ऑस्ट्रिच। चलो बेटा खत्म। अब एक काम करो, जल्दी से शुरू हो जाओ। 5 मिनट। सबसे पहले एबीज से शुरू होते हैं। एबीज के एग्जाम्पल 5 टाइम मुझे कॉपी में मिल जाए, और तुमको मम्मी का समय अगर तुमने नहीं लिखे तो जल्दी से, जल्दी बेटा।